यासीन भटकल की तलाश पूरे देश को है, लेकिन आप ये देखिए एक एक दिन की कहानी जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की चूक की है दरअसल दिल्ली पुलिस ने और महाराष्ट्र एटीएस ने। इंडियन मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड आतंकवादी ने न सिर्फ मुंबई में हुए सिलसिलेवार धमाकों को अंजाम दिया, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर भी धमाके करवाए। हम उस घर पर हैं जहां आतंकी रुके थे। अब यह तय हो चुका है कि जिसे पूरे देश की एजेंसियां शिद्दत से तलाश कर रही थीं, वो इसी घर में दो पाकिस्तानियों के साथ डेरा डाले था। आतंकियों के लिए एटीएस को चिढ़ाने की इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती थी। वो रुके थे एटीएस से महज चंद कदम की दूरी पर। यासीन लगभग साल भर तक हबीब मंजिल इमारत के इसी मकान में रुका, जहां से उसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई के धमाकों को भी अंजाम दिया। जांच में पता चला कि यासीन और उसके दो आतंकी साथी जनवरी महीने तक मुंबई में ही छिपे रहे। बकार और तबरेज दो लोग रहते थे और एक और था गोला चिट्टा, वो आता था कभी महीने दो महीने में, उसका मेरे को नाम नहीं मालूम। वो लोग यहाँ ये लोग रहते थे, कभी आए दरवाजा बंद करे और सो गए। लेकिन जनवरी के बाद हालात तेजी से बदले। अब तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक ऐसे शख्स को अपने पाले में ले चुकी थी जो लगातार भाई खला की इन तंग गलियों की कहानी उन तक पहुंचा रहा था। दिल्ली पुलिस अब अपने सबसे बड़े शिकार से महज चंद कदम दूर थी, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। आतंकियों को पता चल गया कि उनके आसपास ही पुलिस रह रही है। देश के सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ इसलिए निकलने में कामयाब हो गए क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली सेल आपस में ही उलझे हुए थे। अब जानकार बताते हैं कि दोनों ने एक दूसरे की मदद करने के बजाय ऑपरेशन का ही बेड़ा गर्क कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े ऑपरेशन में एटीएस और स्पेशल सेल ने हाथ क्यों नहीं मिलाया? क्या सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ थी या फिर एक दूसरे से आगे निकलने वाली दौड़? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एटीएस की नाक के तले ये आतंकवादी कई दिनों तक यहाँ रुके हुए थे। बताया जा रहा है कि जनवरी के बाद वो यहाँ से निकले हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान एटीएस के ऊपर है। मुंबई से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ धर्मेंद्र तिवारी, एनडीटीवी इंडिया।